को लेकर कथावाचक देवकी नंदन का भी बयान सामने आ गया। कथावाचक देवकी नंदन ने कहा है कि देश में अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी बने, वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड को भी जमीन दी जाए। कथावाचक है देवकी नंदन और उनके द्वारा वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की बात कह दी गई। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड को जमीन दी जाए। हमारी बात है, अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी ही जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। हम सब हिंदू हैं, सहनशील हैं और हर चीज को सहते हैं, लेकिन सहने की भी एक हद होती है। सहने की भी एक हद होती है और उस हद को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। जो व्यक्ति हद से ज्यादा सहता है ना, फिर उसे ये नहीं कह सकते सहनशील है, फिर उसे कहते हैं कायर है। वक्फ बोर्ड को लेकर कथावाचक देवकी नंदन का भी बयान सामने आ गया। कथावाचक देवकी नंदन ने कहा है कि देश में अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी बने, वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड को भी जमीन दी जाए। कथावाचक है देवकी नंदन और उनके द्वारा वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की बात कह दी गई। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड को जमीन दी जाए। हमारी बात है, अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी ही जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। हम सब हिंदू हैं, सहनशील हैं और हर चीज को सहते हैं, लेकिन सहने की भी एक हद होती है। सहने की भी एक हद होती है और उस हद को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। जो व्यक्ति हद से ज्यादा सहता है ना, फिर उसे ये नहीं कह सकते सहनशील है, फिर उसे कहते हैं कायर है।